बहू, ओ बहू। जी मम्मी जी, आपने बुलाया? अरे हाँ बहू सुन, मेरा भैया आ रहा है आज। अच्छा मम्मी जी, मामा जी आ रहे हैं? हाँ बहू, तेरे मामा ससुर आ रहे हैं आज। तो सुन मेरी बात, उसके मान सम्मान में बहू कोई कमी नहीं रह जाए। उसका बहुत बढ़िया स्वागत सत्कार करना। देख बहू, मेरा भाई रोज रोज नहीं आता है, महीने में 3-4 बार ही तो आता है बस वो। देख ले, उसके लिए कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जी मम्मी जी। सुन, चाय नाश्ता मिठाई विठाई, गुलाब जामुन तो जरूर मंगवाना, उसके फेवरेट हैं। और बहू, खाने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, आज एक नंबर का खाना बनाना। और सुन, एक सब्जी बना दे, कभी 2-4 सब्जी बना देना और रायता बना देना। और सुन बहू, मेरे भाई को एक एक रोटी गरम देना, ठंडी रोटी नहीं खाता है वो। अरे तुझे पता है, तवे पे से उतरती हुई रोटी खाता है वो। और सुन, मोटी ना होनी चाहिए रोटी, बहुत पतली पतली गोल गोल सुंदर सुंदर रोटी बनाना। अरे मम्मी जी, आप चिंता मत करो, मैं सारी तैयारी कर दूंगी। और सुन बहू, सूजी का हलवा जरूर बना देना और खीर बना देना। बाहर की मिठाई तो हो ही जाएगी नाश्ते में, लेकिन घर का भी कुछ मीठा होना चाहिए ना। जी मम्मी जी ठीक है। और हाँ बहू, आटे में ना थोड़ा घी डाल लेना, उससे ना रोटियां नरम हो जाएंगी, ठीक है? तो उसे खाने में अच्छी लगेंगी। अरे मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं मामा जी का चाय नाश्ता खाना सब कुछ एकदम बढ़िया बनाऊंगी। अरे बहू, तुझे पता है कितने दिन हो गए मेरे भाई को इस बार आए हुए? 10 दिन हो गए पूरे। दीदी, दीदी। अरे, लगता है मेरा भैया आ गया। हाँ मम्मी जी। अरे, आ गया तू? हाँ दीदी आ गया। अरे आजा, खड़ा क्यों है, आजा बैठ। नमस्ते मामा जी। अरे हाँ बेटा, खुश रहो खुश रहो। अरे बहू बस, जा जल्दी जा, चाय नाश्ते का इंतजाम कर। हाँ जी मम्मी, मैं भी लाई। और बता भाई कैसा है? हाँ दीदी बिल्कुल ठीक हूँ। अरे, मामा जी के नाश्ते में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, आखिर मम्मी जी के भैया हैं वो। अरे मम्मी जी को भी तो अपने भैया इतने प्यारे होंगे ना, जैसे मुझे मेरा भाई लगता है। मैंने तो अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी है, और खाना भी ऐसा बनाऊंगी मामा जी खाते रह जाएंगे। मामा जी पहले आप नाश्ता कर लीजिए। अरे बेटा, इस सब की क्या जरूरत थी? अरे, जरूरत क्यों नहीं थी? बहन के घर आया है, बहन के घर चाय नाश्ता नहीं करेगा क्या? अरे मेरा भाई है छोटा, तुझे जो अच्छा देख, तेरी सारी पसंद की मिठाइयाँ मंगवाई है मैंने। हाँ ठीक है दीदी ठीक है। बहू, तू यहाँ किस लिए खड़ी है? जा, खाना बना दे। जी मम्मी जी। अरे दीदी, जीजा जी नहीं आए अभी? हाँ भैया, अभी फोन करती हूँ, आ रहे हैं वो। हेलो। हाँ जी, कहाँ हो? ये आ गया गोलू, जल्दी आ जाओ। अरे साले साहब, बड़ी खुशी हुई तुम्हें देखकर। अजी, आप तो कह रहे थे मैं भी टाइम लगेगा, आप भी अच्छा सरप्राइज देते हो। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, आखिर मेरा साला आया है तो मैं कैसे बाहर रह सकता हूँ। नमस्ते जीजा जी। हाँ भाई, नमस्ते नमस्ते। और ये सारा नाश्ता फिनिश करना है? तुम्हारे लिए ही नाश्ता, कुछ और चाहिए तो बताओ। आप भी बैठिए जीजा जी। हाँ हाँ, मैं पीछे से स्टूल ले लेता हूँ। अरे ये केले गोलू लाया है क्या? एक बात है, मेरा साला सबसे बढ़िया केले लाता है। केले बहुत बढ़िया है, इनकी क्वालिटी देखो, कितने बड़े केले हैं, अच्छे। और ये मीठे भी निकलेंगे। हाँ जी, मेरा भाई है, ऐसी वैसी चीज थोड़ी ना लाता है। मेरा भाई सबसे अच्छे केले लाता है। मम्मी जी, खाना बन गया। हाँ खाना तो ठीक है बहू, अभी लगा दे। और देख, तेरा मामा ससुर केले लाया है, और देख तो सही कितने सुंदर केले हैं। इतने मीठे केले हैं, ये पूरे 1 दर्जन है। जी मम्मी जी। अरे बहू, तुमने खाना तो अच्छा बनाया है ना? जी पापा जी, मैंने खाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। अरे कमी से क्या मतलब है, 2-3 सब्जी पापड़ रायता सब कुछ बनाया है ना? और हाँ, सूजी का हलवा खीर ये भी बना दी ना? जी पापा जी, मैंने सब बना दिया है, आप चलिए देख लीजिए। ए बहू, मेरे पीहर वाले ना तेरे ससुर की इतनी इज्जत करते हैं, इसलिए तेरे ससुर जी भी ना मेरे भाई की इतनी इज्जत करते हैं। जी मम्मी जी। जा, अब खड़ी क्यों है, खाना लगाते जल्दी। जी मम्मी जी, खाना रेडी है, आप लोग चलिए खाना खा लीजिए। अरे दीदी, खाना बहुत ज्यादा खा लिया मैंने तो। अरे बहू, तुमने तो बेटा बहुत टेस्टी खाना बनाया है। थैंक यू मामा जी। मामा जी जल्दी आना फिर से, आप आए तो बहुत अच्छा लगा। हाँ चलो, मैं चलता हूँ दीदी जीजा जी, मैं चलता हूँ, आज तो बहुत खाना खा लिया। अरे मम्मी जी, क्या हुआ? अरे मोनू की माँ, ऐसे उदास मत होइए। साले साहब है, आ जाएंगे 2-3 दिन बाद, फिर बुला लेंगे। अरे जब मेरा भाई जाता है ना, तो मेरा तो ना मन ही उदास हो जाता है। जब तक वो घर में रहता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है।
और आज तो पता है वो कितना खर्चा कर गया। आज वो 1 दर्जन केले लाया था। अरे मम्मी जी, आप ऐसे उदास मत होइए। मम्मी जी, आप ऐसा कीजिए, आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए, मैं इतने किचन साफ कर लेती हूँ। हाँ बहू, ठीक है, मैं जाती हूँ, थोड़ी देर आराम करती हूँ, मैं थक गई। सच में बहन भाइयों का रिश्ता कितना प्यारा होता है। चलो जल्दी से मैं अपना किचन का काम फिनिश करके मैं भी थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। 2 घंटे हो गए मेरे भाई को गए हुए, अब तो पहुंच गया होगा, फोन करके पूछती हूँ। अरे घंटी बजी है, इस टाइम कौन आ गया? मम्मी जी, अरे बहू डोरबेल बजी थी, कौन आया था? वो मम्मी जी मेरा भाई आया है छोटा। तेरा भाई? वो किस लिए आया है? वो मम्मी जी यहीं पर तो हॉस्टल में पढ़ता है, इसीलिए वो थोड़ी देर मुझसे मिलने आ गया। आज उसकी छुट्टी थी मम्मी जी, वो थोड़ी देर मुझसे मिलने आया मम्मी जी, अभी चला जाएगा। अरे बहू, यहाँ कौन से अत्याचार हो रहे हैं तेरे पे जो वो तुझसे मिलने आ गया, थोड़ी देर के लिए मिलने आया है? बता, शाम का टाइम है, आके बैठ गया, ये कौन सा टाइम है उसका आने का? ज्यादा सर पे चढ़ा के रख रखा है तूने। अरे अब यहाँ खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? अब आया है तो चाय वाय तो देगी, जा चाय बना के दे उसको। मम्मी जी मैं ये कह रही हूँ, मैं चाय बनाऊंगी, इतने पापा जी कहाँ हैं मम्मी जी? वो बैठ जाएंगे भाई के पास, या आप आ जाइए मम्मी जी। अरे तेरा ससुरा तुझे यहाँ दिखाई दे रहा है? वो बाहर गए हैं वो। मम्मी जी फोन कर दीजिए पापा जी को। ओ बहू, तेरा भाई कोई प्रधानमंत्री नहीं आ रखा है? फोन कर दो पापा जी को। अरे बाहर गए किसी काम से, जब फ्री हो जाएंगे, जब अपने आप आ जाएंगे। अरे बाथरूम में हूं मैं। हाँ तो बाथरूम में ही बैठे रहो। और तू क्या तहकीकात सी कर रही है? जा चाय वाय बना के दे दे अपने भाई को। आया इसका भाई। अरे अभी 2-3 महीने पहले तो आया था। आपको क्या जरूरत थी बीच में बोलने की? जब मैंने बोल दिया था आप घर में नहीं हो, तो बोलना जरूरी था? अरे मुझे सुनाई नहीं दिया था भगवान। अरे उस महारानी का भाई आया हुआ है, उसके पास जाके रामा सामा कर लो, बैठ जाओ। क्यों बैठे उसके पास जाके हम? जब मन में आता है मुंह उठा के आ जाता है, पता नहीं किस लिए आता है यहाँ पर। मम्मी जी, अरे अब क्या है? मम्मी जी मैं ये कह रही थी, अब रात का टाइम हो रहा है मम्मी जी, चाय क्या बनाऊं मम्मी जी? उसके लिए खाना ही बना दूं क्या? वो मम्मी जी इसलिए कह रही थी, सब्जी तो बनी रखी है मम्मी जी, मामा जी के लिए बनाई थी ना, उसमें से बची हुई है। रोटी रोटी बनानी है मम्मी जी, तो आप आ जाओ मम्मी जी, एक बार देख लो किचन में मेरे साथ। क्योंकि मम्मी जी मेरे घर से कोई आता है तो थाली तो आप ही लगाते हो ना। ए बहू, मैं तो थक रही हूँ, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है मैं आ जाऊं तेरे पास रसोई में, मेरा माथा दुख रहा है, मैं तो थोड़ी देर आराम करूंगी। मेरे से नहीं खाली जाती थाली वाली। तेरा भाई भूखा ही आता है जब आता है। वो मम्मी जी मैं तो बस आपको इसलिए बुलाने आई थी, क्योंकि फिर अगर मैं खाना दे दूंगी भैया को तो फिर आप मुझसे पूछते हो ना मैंने खाने में क्या दिया भैया को, कितनी सब्जी दी, कितनी रोटी दी, इसलिए मम्मी जी आप ही डाल के दे दो एक बारी। ए जा, जो कि मैं बचा पड़ा हो दे दे, मैं ना कह रही देर तक, मेरा माथा दुख रहा है, मैं आराम करूँ। अरे बहू, तुझे दिख नहीं रहा? तेरी सास की तबीयत खराब है, सर में दर्द है। अरे दवाने की बजाय तू उसे काम के लिए बुला रही है। अरे उसने बोल दिया कि वो आराम करेगी, उसके माथे में दर्द है, तो क्यों उसके पीछे पड़ रही है? तेरा भाई आया है तो जा कर ले उसकी सेवा पानी। अरे भाई आया है ना तेरा, कोई कहीं का प्रधानमंत्री आ गया क्या? अरे तेरी समझ में नहीं आ रहा, मेरा माथा दुख रहा है, अब क्यों खड़ी है यहाँ पे? ठीक है मम्मी जी। हेलो। हाँ बुआ जी नमस्ते। बुआ जी, मैं ना ऑफिस से निकला हूँ, तो मैं घर जाने में लेट हो जाऊंगा, तो मैं आज घर पर ही आ रहा हूँ आपके, रात को वहीं पर रुकूंगा। अरे हाँ हाँ बेटा, आजा तू आजा। अरे सुनो जी, मेरा भतीजा आ रहा है, रात को यहीं रुकेगा मेरे पास। अरे आज का दिन तो बहुत अच्छा है, जाती हूँ उसके खाने की तैयारी करवाती हूँ, बोलती हूँ बहू से। अरे बहू, तू यहाँ गेट पर खड़ी होकर क्या कर रही है? कुछ नहीं मम्मी जी, अभी वो मेरा भाई गया है ना, बस उसी को विदा किया था। अच्छा अच्छा। अरे मैं ये पूछ रही थी, तूने अपने भाई के लिए क्या सब्जी बनाई थी? नहीं मम्मी जी मैंने कुछ नहीं बनाया उसके लिए, मैंने खाना ही नहीं बनाया। अच्छा, क्यों? वो मम्मी जी उसके फ्रेंड का किसी का फोन आ गया था, बस उसे जल्दी थी तो वो चला गया। चाय भी नहीं पी मम्मी जी उसने, अभी तो आया था आपके सामने। वो कहने लगा मम्मी कि चाय का उसका मन नहीं है और खाना वो हॉस्टल में ही खा लेगा। अरे कोई बात नहीं, वो तो हर 2-3 महीने में आता ही रहता है, इस बार आएगा तब जिमा देना उसे, तू क्या फर्क पड़ रहा है उसके। अरे तेरा भैया तो आता जाता ही रहता है। सुन मैं ये कहने आई हूँ, चल एक बार मेरे साथ,
मेरा भतीजा आया है, मैं उसके पास बैठ के थोड़ा बातचीत कर लूं, और तू ना उसके लिए थोड़ी कॉफी बना दे। चाय तो वो पीता नहीं है, तो तू कॉफी बना दे। और देख लेना, मैं ये कह रही हूँ, सुबह की सब्जी तो खराब हो गई होगी, एक ना गोभी पड़ी है, एक गोभी की सब्जी बना दे और थोड़ी पूड़ी उतार दे। और देख ले बहू, एक मीठे में थोड़ी खीर बना दे ताजा, हलवा भी थोड़ा सा बना देना। अरे मम्मी जी, मेरे तो सर में दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा। अरे अभी तो तू अच्छी खासी अपने भाई को बाय बाय बोल रही थी, टाटा कर रही थी, अब तेरा अचानक से कैसे माथा दुखने लगा? ऐसे ही दुखने लगा मम्मी जी, जैसे अभी मेरा भाई आया था ना, उसको देख के आपका माथा दुखने लगा था, बस ऐसे ही मेरा दुखने लगा। यही सिखाया ना तेरी माँ ने तुझे, जवान चलाना, उल्टा जवाब देना। माँ ने नहीं सिखाया मम्मी जी, सास ने सिखाया है मुझे। मम्मी जी, आपके भाई भतीजे महीने में 4-4 5-5 बार आते हैं, लेकिन मैंने कभी बुरा नहीं माना, कभी मैंने बहाना किया। मैंने आगे से आगे चाय नाश्ता खाना, उनके सम्मान में सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ी। जितना आपने कहा है ना, उससे ज्यादा और उससे अच्छा बनाकर मैंने खिलाया है आपके भाई भतीजे को। जबकि आपको भी पता है कि आपके पीहर वाले महीने में कम से कम भी 6-7 बार आ जाते हैं, और मेरा भाई वो कभी साल में 6 महीने में आ जाए, आपको तो वो भी नहीं सुहाता है। और वो भी मम्मी जी शायद इसलिए कि वो इसी शहर में हॉस्टल में पढ़ता है। जब उसकी शादी हो जाएगी और वो जिम्मेदार बन जाएगा, शायद वो आपके जैसे व्यवहार को देखकर वो यहाँ पर आना भी पसंद ना करे, वो खुद ही नहीं आएगा यहाँ पर। अरे मम्मी जी, आपके इसी व्यवहार के कारण मेरे मायके से कोई आता भी नहीं है यहाँ पर। मम्मी जी, मैंने आपसे सिर्फ प्लेट लगाने के लिए बोला था, क्योंकि आप ही कहती हो ना कि मैं अपने पीहर वालों को, मेरे पीहर से कोई भी आएगा तो उनकी थाली आप ही लगाओगी, ये इस घर का रिवाज है, इसलिए मैंने आपको बोला था। मम्मी जी, आपको खाना तो बनाने नहीं था ना, कोई कुछ करना था, बस प्लेट ही तो लगानी थी ना, लेकिन आपका तो माथा दुख गया था मम्मी जी। मम्मी जी, मैंने जो सीखा है ना, वो आपसे देखकर ही सीखा है। जैसे सास करेगी वैसा ही तो बहू करेगी ना। आप खुद सोचिए मम्मी जी, जब आपके भैया आ रहे थे तब आप कैसी हो जाती हो, बहू ये बना दे, बहू वो बना दे, बहू ये कर दे। और मेरा भाई आए, मतलब सास का भाई आए तो खुश, और बहू का भाई आए तो बस आप इतना बड़ा मुंह फुला लेते हो गुस्से से। और पापा जी घर पर ही थे ना मम्मी जी, लेकिन आपने भेजा नहीं उनको एक बार भी। बहू, तेरे मुंह में इतनी जवान है, मुझे तो पता ही नहीं था। मम्मी जी सॉरी अगर आपको बुरा लग रहा है, लेकिन हकीकत तो यही है ना, जब आपके पीहर से कोई आता है तो आप 36 तरह की मिठाइयां बनवाते हो, लेकिन मेरे घर से कोई आ जाए तो बस आप तो गुस्से में लाल पीले हो जाते हो। अरे मम्मी जी, खिलाना पिलाना तो दूर, आप तो उन लोगों के पास आकर भी नहीं बैठती हो। और आप ही क्या, इस घर में आदमी लापता हो जाते हैं जब मेरे कोई पीहर से आता है तो। मम्मी जी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं आपसे इस तरीके से बात कर रही हूँ, लेकिन मम्मी जी मैं आपको सिंपल सी बात ये समझाना चाहती हूँ कि जैसे आपको अपने पीहर वाले अपने भाई भतीजे लगते हैं ना मम्मी जी, और जितने प्यारे आपको आपके भाई लगते हैं ना, मुझे भी मेरा भाई उतना ही प्यारा लगता है। ये कौन सा रिवाज है मम्मी जी कि बहू तो सास के भाई का मान सम्मान करे और सास सास बहू के भाई की बेइज्जती करे? मम्मी जी, सोच को बदलना पड़ेगा। मेरा मानना ये है मम्मी जी, हमें इज्जत पाने के लिए पहले दूसरों की इज्जत करनी होती है।